डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनातन धर्म को कहा गंदा धर्म। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयान अक्सर बहस बनते हैं, लेकिन इस बार एक कथित टिप्पणी ने कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने पिछले साल ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक भावनाओं, चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बड़े विमर्श का हिस्सा बन चुका है। कहानी की शुरुआत पिछले साल कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित ईद समारोह से होती है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। आरोप है कि अपने संबोधन के दौरान उन्होंने गंदा धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों का दावा है कि ये टिप्पणी सनातन धर्म के लिए की गई थी। हालांकि उस वक्त ये मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा, लेकिन अब इस मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान का उद्देश्य धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना और समाज में अशांति पैदा करना था। शिकायत में धारा 351(1) के तहत आपराधिक धमकी, धारा 352 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान और धारा 353(2) के तहत विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने एक और विवादित बयान दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने कहा था कि यदि किसी विशेष समुदाय ने हिंदुओं पर हमला किया तो उनका 12 बजे जावे, यानी कि बंगाली भाषा में इस मुहावरे को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के तौर पर भी देखा जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जब पहले थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को हिंदू आस्था से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री किस धर्म को गंदा धर्म कह रही थी। उन्होंने इसे सनातन हिंदू का धर्म का अपमान बताया और कहा कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। पार्टी इस मुद्दे को आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि मामले पर अभी तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से सीधे तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में हिंदू वोटों को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक रणनीति अपना रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह के आरोप बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी नैरेटिव बन सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल की राजनीति धार्मिक बयानों को लेकर गरमाई हो। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में रामनवमी, दुर्गा विसर्जन, हिजाब और धार्मिक जुलूसों को लेकर कई बार राजनीतिक टकराव देखने को मिला है, लेकिन इस बार मामला सीधे पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। इसलिए इसका असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की सियासत में और ज्यादा गर्मी ला सकता है। अब सबकी नजर पुलिस जांच और ममता बनर्जी की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या ये मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा या फिर ये भी बंगाल की चुनावी राजनीति का एक और बड़ा अध्याय बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।